आइए आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 1374 सहायक परिचालक और 120 कर्मशाला कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चुना गया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिशन रोजगार और पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि आज यूपी पुलिस देश भर में एक उदाहरण बन चुकी है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से चयनित युवाओं को बिना किसी खर्च के सरकारी नौकरी मिली है। आपसे अपेक्षा है कि आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमने ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहली भर्ती की थी 2017-18 में,
भर्ती की प्रक्रिया के लिए उस समय हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने उस समय आर्मी, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्र लिए थे। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और ये 60,244 जिस राज्य में 3,000 की 17 में मात्र 3,000 की ट्रेनिंग होती थी, आज उस राज्य में 60,244 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को वृद्धि करके नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके हम लोगों ने वहां पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ट्रेनिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं ये ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी के सेंटर को हायर करके नहीं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया, तो पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को ही बढ़ाया गया। आज आप जाते होंगे, किसी जिले में आप जाएंगे और ज्यादातर जिले, वो ठीक है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर जैसे सिटी को छोड़ दें तो शेष अन्य शहरों की स्थिति क्या है? जो सबसे ऊंची जो भी भवन होगा, सबसे ऊंचा भवन होगा, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का बैरक होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों की सुविधा का बैरक होगा, जहां पर उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जिनका गठन हुए 20, 25, 30 साल हो गए थे, लेकिन वहां पुलिस लाइन नहीं थी। हम लोगों ने पुलिस लाइन गठित की, पुलिस लाइन दी, पुलिस मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए, पुलिस कमिश्नरेट गठन होने की प्रक्रिया की मांग उत्तर प्रदेश में, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग 1971-72 से चल रही थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही सरकार आई, हम लोगों ने कहा निर्णय लेंगे, पहले चरण में 3, अगले चरण में 4 को हम लोगों ने एक साथ बना करके 7 जनपद वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के साथ जुड़ करके पुलिस के रिफॉर्म की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस एक मॉडल बनी है। अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, दंगा मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है। एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है, देश स्वीकार करता है, हर भारतवासी स्वीकार करता है। और अग्नि परीक्षा तब होती है जब कोई चुनौती आती है। महाकुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से सकुशल संपन्न करने में सफलता प्राप्त की, परिणाम था उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार।